J.M. Patel College, Bhandara, Department of English, welcome you all in this digital classroom. Yesterday, in a previous lecture, we have discussed about identification of the degree. In this lecture, we will focus on how to change degree. The topic is called transformation of degrees of comparison. Now, important part is to understand the levels of degree. ग्रामर की किताबों में ऐसे लेवल्स दिए हैं नहीं है ये पता नहीं, पर आपको डिग्री चेंज करते समय ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिग्री को आइडेंटिफाई करना और डिग्री को चेंज करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब हाउ टू चेंज डिग्री, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर अस इन द एग्जामिनेशन. आपने पहले लेवल को पार कर लिया. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करना उस बारे में डिस्कस किया था. ये लेक्चर आपको एक्चुअल इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में गाइड करेगा. इसमें हाउ टू चेंज डिग्री, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. डिग्री को चेंज करते समय लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में हमें सोचना है. अब ये लेवल 1, 2 और 3 होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और डिग्री चेंज करते समय इन लेवल्स के अनुसार डिग्री चेंज करना आसान हो जाता है क्या, इस सारी चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेवल 1 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. हमने इसके पहले ही आपको बताया था कि जब भी आप डिग्री की बात करेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब विल बी द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, which will be the part of focus for us while solving or while changing degree. Adjectives have certain work to perform. It describes quality or characteristics of a noun or pronoun. अगर इस बात को दूसरे तरीके से कहा जाए तो the word which shows or denotes the quality or characteristics of a noun, it is called adjective. Therefore, adjective or adverb is an integral part in degree. अब जहां पर हम इस adjective के basic form को use करते हैं, basic form of an adjective is sometimes known as a positive degree. Therefore, refresh करने के लिए ये बात आपकी समझ में आ जाए कि डिग्री में हम adjective या adverb के basic form को डिस्कस करने वाले हैं. अब सेंटेंस हमारे सामने है, माधुरी is as beautiful as करिश्मा. हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं. आपके सामने अब ये सवाल है कि लेवल 1 को कैसे पहचानते हैं. इस डिग्री को आप पहचान गए होंगे. दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई डिग्री. जब भी आपको सेंटेंस में एज का या सो एज का प्रयोग दिखाई दे, आप समझ लेना कि वो पॉजिटिव डिग्री है. ये पहली कंडीशन थी. दूसरी कंडीशन ये है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का ओरिजिनल बेसिक फॉर्म, जो हमारी कंडीशन थी कि बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, वो है कि नहीं है. अब हमने डिग्री को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉजिटिव डिग्री है. अब हमारे सामने सवाल है कि इसको लेवल 1 कैसे कहेंगे. अब सिंपल सी बात, माधुरी इज एज ब्यूटिफुल एज करिश्मा. इस सेंटेंस में माधुरी एक पर्सन है, करिश्मा दूसरी पर्सन है. किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में अगर दो ही व्यक्तियों के बीच में तुलना है या समानता बताई गई है, सिमिलैरिटी है. अब ये सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो नॉट का इस्तेमाल और सो एज का प्रयोग दिखाई देता है. पर इसमें भी गोल्ड और आयरन, गोल्ड इज नॉट सो हार्ड एज आयरन. इस सेंटेंस में भी एक तरफ गोल्ड, दूसरी तरफ आयरन, ये दो ही वस्तुओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. किसी भी पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में जब दो ही वस्तुओं के बीच में समानता है, दो ही व्यक्तियों के बीच में समानता है, आप समझ लेना कि वो डिग्री का पहला लेवल है. अब डिग्री के पहले लेवल को
आइडेंटिफाई करने के बाद में करना क्या है डिग्री चेंज करते समय, और जब डिग्री का पहला लेवल समझ में आ जाए तो डिग्री चेंज कैसे करते हैं उस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर सेंटेंस आपके सामने है, माधुरी इज एज ब्यूटीफुल एज करिश्मा। इस सेंटेंस को ये दो नाउन बार बार आपको स्पाइरल करते हुए दिखाई देंगे। इसके पीछे पर्पस ये है कि आपने पहले व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को ध्यान में रखना है, दूसरी जो भिन्न चीज है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब सेंटेंस आपके सामने है, माधुरी इज एज ब्यूटीफुल एज करिश्मा। इस सेंटेंस में और एक बात अंडरलाइन करने वाली है, आप जब भी सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन में जाएंगे, आप सबसे पहले एक काम करना, एडजेक्टिव या एडवर्ब को अंडरलाइन कर लेना, ताकि हमें पहली व्यक्ति कौन सी है और उसके बाद आने वाली दूसरी व्यक्ति कौन सी है ये समझ में आ जाए। अब इतना अगर आप समझ गए तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए। अगर सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच में समानता है पॉजिटिव डिग्री में लेवल 1 में, तो कंडीशंस कैसे अप्लाइड होती है देखिए। पहला है, इन लेवल 1 पीडी कैन बी चेंज इनटू सीडी ओनली। ये रूल बनता है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर दो ही व्यक्तियों के बीच में, दो ही वस्तुओं के बीच में अगर तुलना की गई है या समानता दिखाई गई है, तो ऐसे पॉजिटिव डिग्री को हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। वाइस वर्सा, इसके विपरीत हम कंपैरेटिव डिग्री को सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही चेंज कर पाएंगे। इसमें दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। ये बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि डिग्री का अगर पहला लेवल है, डिग्री के अगर पहले लेवल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री होगा नहीं। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे सिमिलर एक प्रोसेस अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आपको अपनानी है, क्योंकि डिग्री में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। कभी कभी आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया जाता है, ब्रैकेट में सूचना रहती है कि चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री या मेक इट नेगेटिव। अब पॉजिटिव का सेंटेंस है, मेक इट नेगेटिव बोला, इसका मतलब ये है कि आपको डिग्री चेंज करके ही उसे नेगेटिव करना है। तो जब भी आपके सामने पॉजिटिव डिग्री का सवाल आएगा, आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो बताई गई डिग्री में इसको चेंज कीजिए, या अफर्मेटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार के वो सवाल हो सकते हैं। इसलिए आप ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना। अब लेवल पहला अगर समझ में आ जाए तो हमने पहले ही कहा कि लेवल 1 में पॉजिटिव डिग्री का सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री का सिर्फ पॉजिटिव डिग्री किया जा सकता है। ये करते कैसे वो भी समझ लीजिए। पहला शब्द है माधुरी और दूसरा शब्द है करिश्मा। जब भी आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इन दो नामों की, दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की जगह, प्लेस आपको चेंज करना है। इसका मतलब यह है, माधुरी will be replaced in place of Karishma and Karishma will be replaced in place of Madhuri। ये दो व्यक्तियों के नामों का आपस में एक्सचेंज होना, ये पहली स्टेप है। अब इस इंपॉर्टेंट स्टेप को अगर आपने पार कर लिया तो आपको पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में रूपांतरण करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना आसान जाएगा। अब कंपैरेटिव डिग्री कैसे होती है वो भी समझ लीजिए। हमने पहले ही कहा था कि पहले व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का नाम आना चाहिए। माने करिश्मा की जगह, माधुरी की जगह हमने यहां करिश्मा ले लिया। सेंटेंस, करिश्मा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन माधुरी, ये हो गया इसका कंपैरेटिव डिग्री। अब ये वाले सेंटेंस में और ये वाले सेंटेंस में क्या चेंजेस है वो भी आप समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव करते समय वो ऑटोमेटिक नेगेटिव करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। इस नियम को वाइस वर्सा भी समझ लीजिए।
अगर यह सेंटेंस निगेटिव रहता तो हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव करते समय इसे अफर्मेटिव कर देते। इसका सिंपल मतलब ये है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव का निगेटिव होगा, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से इस नियम को आपको ध्यान में रखना है। हमने करिश्मा और माधुरी की जगह आपस में बदल दी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और है एडजेक्टिव और एडवर्ब के सेकंड फॉर्म का। ये जो सेकंड फॉर्म है, एडजेक्टिव का पहला जो फॉर्म होता है उसको हमने बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कहा है, पर यहाँ एक इन्फ्लेक्टेड फॉर्म जिसको चेंज फॉर्म भी कह सकते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। दिस change form or second form is known as comparative degree, and therefore the adjective or adverb also will be changed. अब यहाँ पर हमने बताया था कि comparative degree में adjective या adverb को यहाँ पर R-E-R-I-E-R लगाना है, जैसे कि beautiful शब्द में R-E-R-I-E-R का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर more शब्द लिया है। तो जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लेवल 1 में ऐसा अगर आता है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री का रूपांतरण आपको इस प्रकार से करना है। इफ सेंटेंस इज आस्क्ड लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन, द सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव डिग्री लाइक दिस। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का ऐसा दिखाई दे तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री इस प्रकार से आपको करनी है, और कंपैरेटिव डिग्री अगर ऐसे दिखाई देती है तो उसका पॉजिटिव डिग्री का रूपांतर इस प्रकार से करना है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय लेवल 1 में हमने जो नियम बताए वही नियम रिवर्स कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री करते समय आपको लगाने हैं। यह हो गया लेवल 1। उम्मीद करते हैं कि आप लेवल 1 को समझ गए। अब सेकंड लेवल को समझने की बारी है। अगर लेवल 1 में दो ही वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना है तो लेवल 2 में क्या होता है और लेवल 2 डिग्री का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हमने पहले ही कहा था कि दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक ऑपरेशनल पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 में हमने सुपरलेटिव डिग्री के कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करना है। सुपरलेटिव डिग्री में यह लेवल 2 किस प्रकार से दिखाई देता है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और हाउ टू जज द सेकंड लेवल ऑफ डिग्री इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड चैलेंज बिफोर यू। क्योंकि सबसे पहला कंडीशन यही है कि आपको एग्जामिनेशन में जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, इस सेंटेंस को समझना, उस सेंटेंस की डिग्री को पहचानना, साथ ही साथ उस डिग्री के लेवल को पहचानना, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं कि डिग्री का लेवल 2 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रिंट हो रहा है, वो देखिए। राहुल इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब डिग्री आइडेंटिफाई करना है आपको। सबसे पहले राहुल इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, इस सेंटेंस को पढ़ते बराबर आपको इस सेंटेंस में द क्लेवरेस्ट इस एडजेक्टिव को टारगेट करना है। द क्लेवरेस्ट ये एडजेक्टिव देखते बराबर आप समझ गए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट लेवल का डिग्री है। लेवल 1 में जैसे हम पीडी का सीडी कर सकते हैं या सीडी का सिर्फ पीडी कर सकते हैं, सेकंड लेवल में ऐसा नहीं होता। जब डिग्री का सेकंड लेवल है तो उस डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये सेकंड लेवल इंपॉर्टेंट है। अब सबसे आसान शब्दों में आपके समझने के लिए, अगर डिग्री का दूसरा लेवल समझना है तो आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर इस सुपरलेटिव सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में द बेस्ट, द क्लेवरेस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लॉन्गेस्ट, ऐसे अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको उस सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ लेना कि वो डिग्री का दूसरा लेवल है। अब इस डिग्री को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिग्री का दूसरा लेवल है, अब बारी है इसको अलग अलग डिग्रीज में चेंज कैसे करते हैं।
दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू डिस्कस विथ। अब लेवल 2 में डिग्री को चेंज कैसे करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये तो समझ गए होंगे कि डिग्री के लेवल को कैसे पहचानना है। जो सेंटेंस हमने इसके पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था उसी सेंटेंस को हम अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताएंगे कि लेवल 2 में डिग्री चेंज कैसे होती है। अब सबसे पहला सवाल, ये डिग्री कौन सा है? ये डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे द क्लेवरेस्ट शब्द हमें दिखाई दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस डिग्री का लेवल कौन सा है? इधर राहुल है और उधर बॉय इन द क्लास, एक राहुल एक तरफ, क्लास के सारे बच्चे दूसरी तरफ, इस प्रकार का कंपैरिजन है इसमें। तो ये द क्लेवरेस्ट, द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द फास्टेस्ट जैसे शब्द दिखाई दे तो हमने पहले ही बता दिया था कि इसको डिग्री का दूसरा लेवल समझना, ये डिग्री का दूसरा लेवल है। अब इस डिग्री को अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो सबसे पहले कौन सा काम करना है वो भी समझ लीजिए। एडजेक्टिव को अंडरलाइन करके आपको एडजेक्टिव को बार बार फोकस में रखना है, समझना है। सुपरलेटिव डिग्री अगर दूसरा लेवल है तो उसका पॉजिटिव डिग्री करते समय आपको ये सबसे पहले शब्द नो अदर लेना है। नो अदर शब्द के बाद में जो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको दूसरा भिन्न या अलग हिस्सा कहेंगे, उस हिस्से को नो अदर के बाद लिखना है। वो यहाँ पर नंबर 1 पर आ जाएगा। इसमें नो अदर का इस्तेमाल किया गया है तो सेंटेंस हो गया निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में हम सो एज का प्रयोग करते हैं, इसलिए सो एज का प्रयोग करना है और एडवर्ब एडजेक्टिव के बेसिक फॉर्म को, ओरिजिनल फॉर्म को रखना है। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में जो पहली अलग बात है, जैसे यहाँ पर राहुल है, वो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में सबसे आखिर में, एंड में आपको लिखना है। तो आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या हो गया? नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो क्लेवर एज राहुल। अब ये पॉजिटिव डिग्री है। हमने पहले ही कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जा सकता है। लेवल 2 में पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। हमने बार बार आपको सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका ध्यान हमेशा इस एडजेक्टिव या एडवर्ब पर होना चाहिए। अब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो क्लेवर एज राहुल। उसे अगर हमें सीडी में चेंज करना है तो जो पहली जगह है भिन्न व्यक्ति की, भिन्न वस्तु की, वो दूसरी जगह से रिप्लेस हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में दूसरी भिन्न या अलग बात कौन सी? राहुल, वो कंपैरेटिव डिग्री करते समय पहले स्थान पर आ जाएगा। राहुल इज क्लेवरर, एडजेक्टिव एडवर्ब को आर, ई आर, आई ई आर या कभी कभी मोर शब्द लगाना पड़ता है। तो राहुल इज क्लेवरर और नो अदर को हमने रिप्लेस किया देन एनी अदर से। इन लेवल 1 while changing positive degree into comparative degree, no other is converted or replaced into than any another. Than any other शब्द में इसको आपको चेंज करना है और जो पहली भिन्न बात थी, अलग बात थी, उसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में सबसे एंड में लिखना है। तो आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया राहुल इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। पूरी डिग्री को समझने के लिए आपने अगर इस एग्जाम्पल को ऐसे मॉडल भी आपके ध्यान में रख लिया तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने डिग्री के लेवल 1 और लेवल 2 को समझने का प्रयास किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पार्ट बचता है इस डिग्री में, वो है डिग्री के तीसरे लेवल को आइडेंटिफाई करना। पर फिर से वही सवाल हमारे सामने कि डिग्री का तीसरा लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास एक आसान सा टेस्ट है। सेंटेंस पढ़ लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि ये क्लेवरेस्ट और द क्लेवरेस्ट शब्द देखकर आप समझ गए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। पर लेवल 2 में द क्लेवरेस्ट वगैरह जो शब्द आया था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है।
सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। He is one of the cleverest boys in the class. हमने कुछ चीजें यहाँ पर बोल्ड की है आपको समझने के लिए। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री तो है, पर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण एडजेक्टिव एडवर्ब को हमने हाईएस्ट फॉर्म में रखा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऑब्जर्व करने लायक है, क्लेवरेस्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है तीसरे लेवल में, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, बहुवचन में रहेगा। इस बात को आप एज ए रूल समझ लीजिए। अब ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लेवल थर्ड में। अब लेवल थर्ड को समझने के लिए आसान शब्दों में, जब भी सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द, कभी कभी सम ऑफ द जैसे शब्द का प्रयोग भी होता है, अगर ऐसे शब्द दिखाई दे समझ लेना कि वो डिग्री का तीसरा लेवल है। अब जब डिग्री का लेवल चेंज हो गया तो उसको चेंज अलग अलग डिग्रीज में करने की विधि भी, प्रक्रिया भी, प्रोसेस भी थोड़ी सी बदलती है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में जहां पर वन ऑफ द शब्द के बाद में एडजेक्टिव के बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन आता है, या जब हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने की बात करेंगे तो उसमें वेरी फ्यू शब्द आएगा, और उसी को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसमें देन मोस्ट अदर शब्द आता है। इन सारे शब्दों के बाद में, माने वन ऑफ द के बाद, वेरी फ्यू के बाद और देन मोस्ट अदर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा जाएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। ये चीज आपको समझना है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब जो भी आता है वो सिंगुलर फॉर्म को ही लीड करेगा। पर जब रिप्लेसमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री करते समय या पॉजिटिव डिग्री करते समय ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर आपको बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार या प्रोनाउन के अनुसार ही टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब को आपको लेना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का प्रयास करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के तीसरे लेवल में अगर पॉजिटिव डिग्री करना है तो डिग्री चेंज कैसे होती है। इस सेंटेंस को देख लीजिए। अजय इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज इन द क्लास। डिग्री कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। क्यों है? क्योंकि इसमें हमने द क्लेवरेस्ट का इस्तेमाल किया। डिग्री का लेवल कौन सा है? लेवल है थर्ड, क्योंकि इसमें वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। अब इस सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहली बात, ये जो वन ऑफ द शब्द आता है, वन ऑफ द इज रिप्लेस एडवर्ब का बेसिक फॉर्म आपको यूज करना है। तीसरे एक इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो सो एज का इस्तेमाल करेंगे, या पॉजिटिव है तो एज एस का इस्तेमाल करेंगे। अब वेरी फ्यू का सेंटेंस करते समय हम निगेटिव कोई वर्ड नहीं लेते, तो उसमें एज एस का इस्तेमाल करना है कि सो एज का इस्तेमाल करना है। दिस क्वेश्चन मे कम इन योर माइंड। एक सिंपल सा ट्रिक, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए। वेरी फ्यू ये शब्द अपने आप में एक निगेटिव सेंस में आता है। वेरी फ्यू का मतलब कम या बहुत कम या थोड़ा, ऐसा होता है। थोड़ा का मतलब ही ज्यादा नहीं, ऐसा होता है। तो इसमें नहीं ऑलरेडी हिडन है। तो वेरी फ्यू के सेंटेंस में जब भी आपको एज या सो एज का कंफ्यूजन हो तो आप सो एज को प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में आता है। Therefore, there is no need to use negative word. आपको नेगेटिव वर्ड नहीं लेना है। अब इस सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आपके सामने है। हमने पहले ही कहा था सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को लेवल थर्ड में पॉजिटिव डिग्री करते समय सबसे पहले आपको वेरी फ्यू शब्द लेना है। हमने वन ऑफ द को वेरी फ्यू से रिप्लेस किया। अब वेरी सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में जो दूसरी भिन्न अलग बात है वो वेरी फ्यू के बाद में तुरंत आपको लिखनी है। तो बॉयज इन द क्लास, ये दूसरा अलग पार्ट सेंटेंस का जो एडजेक्टिव के बाद में आता है,
वो तुरंत आपको वेरी फ्यू के बाद लिखना है। एक बात और ध्यान में रखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट अजय है इसलिए यहाँ पर इज हमने लिया, पर अभी यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया। सब्जेक्ट कौन हुआ है? वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। बॉयज इन द क्लास ये सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अनुसार हमने टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर दिया। यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, इसलिए इज को रिप्लेस करके हमने सब्जेक्ट के अनुसार आर लिया है। सो एस का इस्तेमाल करना है वेरी फ्यू के सेंटेंस में, और एडजेक्टिव एडवर्ब को आपको बेसिक फॉर्म में यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में जो पहली अलग बात है वो पॉजिटिव डिग्री के या वेरी फ्यू के सेंटेंस में सबसे एंड में आएगी। तो हमारा सेंटेंस हो गया वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर सो क्लेवर एज अजय। एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमने इज को ब्रैकेट में लिखा है। अब सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या वहां पर एंड में इज लिखना है? चॉइस है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर वेरी फ्यू के बाद सब्जेक्ट चेंज हो गया तो यहाँ पर आर आया, और अजय यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, वहां पर इज आता है। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर प्लूरल है उधर सिंगुलर है, दोनों टू बी फॉर्म ऑफ अलग अलग दिखते हैं, तो आप यहाँ पर आर और वहां पर इज बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं और सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहे तो कोई कंपल्शन नहीं है। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया फिर? वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर सो क्लेवर एज अजय इज। ये हो गया लेवल 3 में सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री। अगर वेरी फ्यू का सेंटेंस आता है और उसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम उसको कंपैरेटिव भी इस तरह से कर सकते हैं। कंपैरेटिव क्या होगा? अजय इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में चेंजेस क्या क्या हुए वो भी समझ लीजिए। हमने वेरी फ्यू के सेंटेंस में भी पहली भिन्न बात या अलग बात कौन सी है वो हमें अंडरलाइन करके लिखना है। पहली अलग बात कौन सी है? बॉयज इन द क्लास। दूसरी अलग बात कौन सी है? अजय, वेरी फ्यू के सेंटेंस में। और कंपैरेटिव डिग्री करते समय ये दोनों अपनी अपनी जगह को रिप्लेस करेंगे। जहां पर बॉयज इन द क्लास है वहां पर अजय रिवर्स आ जाएंगे। अजय इज एडजेक्टिव को आर ई आर आई ई आर या मोर प्रत्यय आपको लगाना है, सफिक्स जो भी है। और अजय इज क्लेवरर, अब यहाँ पर एनी अदर शब्द वगैरह नहीं लेते हम, ये वेरी फ्यू को देन मोस्ट अदर में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेवल 2 में हमने देखा था देन एनी अदर, ये शब्द नो अदर के जगह पर आता है, पर यहाँ पर वेरी फ्यू शब्द को हमने रिप्लेस करते समय देन मोस्ट अदर शब्द लेना है। जो पहली भिन्न बात है, अलग बात है, वो देन मोस्ट अदर के बाद में एट द एंड लिखना है। बॉयज इन द क्लास ये सबसे एंड में आएगा। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर सो क्लेवर एज अजय इज। इस पॉजिटिव डिग्री को हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। अजय इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में महत्वपूर्ण बात जो हमने बार बार आपको कही थी, वन ऑफ द के सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। वेरी फ्यू के सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन जो भी आएगा इनके बाद में वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर के बाद में जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इस तरीके से आप पॉजिटिव डिग्री को या सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, लेवल 3 में चेंज कर सकते हैं। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात जाते जाते आपको समझना जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना आवश्यक है ऐसा कहा था। उसमें ये एक रूल इंपॉर्टेंट है। We can also identify superlative attribute of a person or thing compared to him or itself in other points in time. ये रूल क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। In this case, we generally do not use the word the. अब ये एग्जाम्पल दिया है। रूल क्या कहता है एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा। I am most alert after my morning coffee. अब
ये मोस्ट शब्द है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसके पहले यहां पर द आर्टिकल आना अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है, पर यहां पर नहीं इस्तेमाल हुआ। जब कोई भी व्यक्ति अपनी तुलना खुद से ही करता है तो ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब के सामने द आर्टिकल लिखना जरूरी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए हमने आपको बता दी। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज फास्टेस्ट व्हेन द इंजन हैज वार्म्ड अप। अब यहाँ पर कार और इंजन ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं, अलग नहीं है, आपस में ही कंपैरिजन हो रही है, इसलिए यहां पर भी हमने फास्टेस्ट के पहले द आर्टिकल नहीं लगाया है। इतनी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको डिग्री एग्जामिनेशन में सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये कुछ सेंटेंसेस आपको हम एज ए होमवर्क दे रहे हैं। इस सेंटेंसेस में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो अलग अलग एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आपको दिए हैं। ये पहला जो पेयर है वो समर 2019 आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा जो ग्रुप है वो समर 2018 में आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, और तीसरा जो ग्रुप है वो विंटर 2017, और फोर्थ जो ग्रुप है वो समर 2017। I think this discussion will help you a lot to solve these sentences into expected forms. इन एग्जाम्पल्स को ब्रैकेट में आपको सूचना दी गई है कि करना क्या है, कौन सी डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सेंटेंस को केयरफुली पढ़े, उस डिग्री के प्रकार को समझे, उस डिग्री के लेवल को समझे। अगर आप डिग्री आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिग्री का लेवल आपको समझ में आ जाता है, तो पहले लेवल में, दूसरे लेवल में, तीसरे लेवल में डिग्री कैसे इंटरचेंज होती है वो